आज के इस वीडियो में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में हम लोग देखेंगे। परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे उसी को क्या कहेंगे? परमेय संख्या। और अपरमेय संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में ना लिखेंगे। अब इसको हम लोग लिखते हैं रेशनल नंबर को। परमेय संख्या हो गया रेशनल नंबर अंश बटा हर। और यहाँ पे हमको देखना अंश और हर तो बोल दिए, लेकिन ये होगा क्या? तो ये पूर्णांक होगा। ये भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। कहीं भी रूट में नहीं रहेगा। रूट में पूर्णांक थोड़ा रहता है, वो तो जो है संख्या रेखा में जो गिनती नहीं रहता है तो सब पूर्णांक है। पूर्णांक की परिभाषा हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि हर जीरो नहीं रहेगा, क्योंकि जीरो भी तो पूर्णांक है। जीरो हमारा क्या है? पूर्णांक है। तो खाली जीरो को छोड़ करके बाकी सब रहे, इसको कोई एतराज नहीं है। लेकिन ऊपर जीरो रहे, ऊपर रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नीचे जो है इसका नो एंट्री है। जीरो वाले को नो एंट्री है, जीरो नीचे ना रहेगा। अब इसी को हम लोग पी बटा क्यू के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और पी बटा क्यू क्या है? पूर्णांक। अब थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में समझ लेते हैं। पूर्णांक हम लोग पढ़े भी थे, एक बार फिर रिविजन कर लेते हैं। ये रेखा है, ये क्या है? रेखा। दोनों तरफ तीर रहेगा तो रेखा, ना रहेगा तो किरण। अब बन गया किरण। और जब यू ना रहेगा तो रेखा खंड। तो हमको रेखा है और रेखा पे बराबर बराबर खंडों में काट दिए हैं। किसी एक को जीरो मान करके नमनी कर दिए है। और यहां से यह धनात्मक है और यह ऋणात्मक है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है कि -3 और 3 में कौन बड़का है? 3। एक 3 वाला बड़का है। अच्छा, -5 और 4 में कौन बड़ है? तो 4 बड़का है। हेनेस हाँ, ऐसे हम लोग बढ़ते हैं ना तो मान बढ़ेगा, और ऐसे जाएंगे तो मान घटेगा। अब 3 से छोट 2 है, 2 जानते हैं। 2 से छोट 1 है, 1 से छोट 0 है। अब 0 से छोट -1 हो गया, -1 से भी छोट -2, यानी 0 से सब छोट है। तो माइनस में जो जितना ही बढ़ रहेगा उतना ही छूट रहेगा। ऐसे भी कह सकते हैं किसी के पास अगर 10 रुपये कर्जा है और किसी के पास 100 रुपये कर्जा है तो कौन धनिक है? 10 रुपया कर्जा। 10 रुपये जल्दी सधा देगा, अपना मेंटेन में आ जाएगा। लेकिन 100 रुपये रहेगा तो ज्यादा सधाना पड़ेगा। यानी ऐसे भी वो तो कर्जा में है, हम -100 बहुत और उधर जाएगा, तो वो नहीं सिर्फ बढ़ते क्रम में आ रहा है। तो माइनस में जो हम जितना ही बड़ा रहेगा वो क्या रहेगा? उतना ही छोटा रहेगा। और ये जितने भी देख रहे हैं सब क्या है? पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं संख्या रेखा पर उपस्थित अंकों के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। 1 भी पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, सभी क्या है? पूर्णांक है। अब इसी में से हम लिख ले अंश बाई हर, जैसे 3 बटा 1, तो 3 भी पूर्णांक 1 भी पूर्णांक, तो अंश बटा हर ना हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा परमेय संख्या। और साथ में पूर्ण संख्या तो है ही, तो सभी पूर्णांक हमारा परमेय संख्या भी रहेगा। कोई पूछेगा क्या सभी पूर्णांक परमेय संख्या होता है? तो एकदम होता है, अंश बटा हर के रूप में लिख देंगे। अब इसे यही रहेगा -2, तो क्या यह परमेय संख्या है? एकदम। 3 भी हमारा पूर्णांक है और -2 भी हमारा पूर्णांक है, भले धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। अब इसी में होता है शांत और अशांत। तो अभी तो हम यह क्लियर कर ले कि परमेय संख्या कौन कौन होता है, तब ना वो शांत हुआ कि अशांत होगा। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसमें देखना है। इसका जैसे लिख देते हैं, जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं 6/3। तो देखिए इसको परमेय संख्या है कि नहीं है, तो अंश बटा हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर ऊपर वाला को हम क्या कहते हैं? अंश कहेंगे। अंश 6 ना है, और नीचे वाले को हर कहेंगे। तो इसको अगर छांटना होगा तो हम कहेंगे अंश कितना है? 6 है, और हर कितना है? 3 है। भले इसको कटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 2 बटा कितना? 1। तो यह परमेय संख्या होगा कि ना होगा? ये भी बन जाएगा। यानी यहाँ पे अंश हो गया 2 और 1 हो गया
अंश हो गया तो एक हो गया हर। अच्छा 3/8 प्रमेय है कि ना है? है। 0/5 प्रमेय है कि? देखिए 0 नीचे ना होना चाहिए। -5/0 नहीं है। फॉर्मूला कहता है कि P/Q तो लिखेंगे, लेकिन Q 0 ना होना चाहिए, तो ये हमारा परमेय संख्या ना होगा, लेकिन बाकी सब जो है परमेय संख्या हो जाएगा। अच्छा एक और यहाँ पे देख लीजिए, √3/4 ये है कि नहीं है? यह हमारा नहीं है। अब कैसे नहीं है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंश बटा हर, तुलना करेंगे। प्रश्न में क्या था कि अंश भी हमको पूर्णांक होना चाहिए था, हर भी पूर्णांक। तो यहाँ हर तो 4 पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं ना है, ये तो रूट के अंदर है, तो यह हमारा अपरमेय संख्या है, तो इसीलिए हमारा यह परमेय संख्या ना होगा। ऊपरी पूर्णांक होना चाहिए, नीचे भी पूर्णांक होना चाहिए, वही हमारा कहलाएगा परमेय। इस नियम को लागू नहीं करता है उसको छांट देंगे अपरमेय की संख्या में, नहीं कि उधर रहे। तो इस तरीके से परमेय समझ गए। और इसी का उल्टा हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखते हैं उसे क्या कहेंगे? अपरमेय संख्या। तो परमेय और अपरमेय में कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। तो इसका और भी एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे √1, √2, √3, 3 है, √4, √5, √6, √7, 10 तक लिख देते हैं, 8, 9 और √10। तो ये सभी क्या है? परमेय संख्या है? नहीं, इसमें कुछ जो है परमेय संख्या नहीं है। जैसे में 1 रूट में तो दिखने में लग रहा है कि हाँ ये परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें से कुछ कुदुक के भाग आएगा। क्या होगा? कुदुक जाएगा। पोखरा में होता है ना, इसे कहीं भी जो है अगर कुछ होगा तो जो तेज फुर्तीला रहेगा लोग उसे छलांग मार के बाहर आ जाएगा। तो 1 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 1 को लिख सकते हैं ना, 1 गुने 1, और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा 1 का जाएगा। तो इसलिए अब तो पूर्णांक में आ गया, तो इसलिए हमारा यह क्या होगा? परमेय संख्या हो जाएगा। उसी तरीके से यह 4 कितना आ जाएगा? हाँ, ये जो है हमारा आ जाएगा कितना? 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 गुने 2। रूट तो आपको आता ही होगा, इसमें कितना छुपा रहता है? 2 रहता है, तो 2 का जोड़ा मिला करके वो बाहर निकाल लेते हैं। क्योंकि यह तरीका है, नहीं तो थोड़ा सा और डिटेल्स में जाइएगा तो घात घटाएं के रूल से इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से 2 का स्क्वायर, इसमें 2 छुपा होता है, फिर 2 का स्क्वायर रहेगा, घात ऊपरी आएगा, 1/2 होगा, इससे यह कट जाएगा, 2 पे घात 1 का मतलब कितना होगा? बहुत बड़का हो जाएगा। लेकिन अब 9th क्लास में है तो इस तरीके से हिसाब हमको घात घटांक का नियम को हमको पढ़ना है। अब इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, 4 निकल के बाहर आ गया, 9 आ गया। तो हम लोग वर्गमूल जब पढ़े थे 1 से कितना तक बताया गया था? 20 तक, 20 तक था। सबका वर्ग कहा गया था याद करने के लिए, फिर वर्गमूल कहा गया था याद करने के लिए, घन का भी। तो वह आज जो है काम आएगा, और आज ही काम नहीं आएगा। 10 क्लास में जाइएगा तो समानांतर श्रेणी जब पूछेगा तो वहां भी हम वहां पे एक सीरीज पैटर्न दिखा सकते हैं इसके द्वारा अंकों को। ये वर्ग में है, अगर घन में रहेगा जैसे 27, इसमें 3 रहेगा तो क्या ये परमेय संख्या है? एकदम है। 27 को लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, इसमें 3 रहेगा लिखा हुआ, तो 3 का जोड़ा मिला के बाहर निकालने में 3 भी तो हमारा परमेय संख्या हो गया। तो परमेय संख्या पहचानने के लिए रूट में भी दे देगा, घनमूल में दे देगा, फोर्थ मूल में दे देगा। देखिए कि जो उससे करनी से बाहर आ जाए वो सब परमेय संख्या। जैसे ट्रेन चल रही है, आपको कहेगा ना एकदम धीरे धीरे चल रही है, आपको कहेगा कि जो ट्रेन पकड़ लेगा वो उसका ट्रेन नहीं छूटेगा, और जो ट्रेन नहीं पकड़ेगा उसका ट्रेन छूट जाएगा।
लेकिन लोग सब क्या करता है, सोचता है कि ट्रेन ना छूटे और दौड़ से पकड़ता है, और उसी चक्कर में अगर पैर फिसल गया तो आ गया नीचे कि नहीं, वही दुनिया से छूट जाता है। तो कभी भी जब भी कोई भी गाड़ी अगर चलती है तो जाने दे, दूसरा पकड़ लेंगे। देखिए, सावधानी से दुर्घटना से सावधानी अच्छा है। तो यह परमेय और अपरमेय संख्या का कंसेप्ट है। तो इसको क्या कर लेना है, आपका नोट्स, इसका पीडीएफ नोट्स आपको आ जाएगा। इसको हम रियल नंबर, इसको हम कर देते। चलिए यहाँ पे है, अब देख सकते हैं जितने हम लोग पढ़े हैं। अभी शांत अशांत आज हम लोग नहीं देखेंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को, इसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। यह जो है, देखिए, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, इसको हम किसे लिखते हैं, एन से, नेचुरल नंबर। और नेचुरल से इस यूट्यूब चैनल का भी नाम है, नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर है, तो वहीं से नाम लिखेगा एकदम प्राकृतिक। हम लोग जो इस चैनल पे पढ़ेंगे कहीं भी रटना नहीं है, उसको समझ करके पढ़ना है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से पढ़ना है, नेचुरल तरीके से। कहते हैं नेचुरल बात है, आम बात है। अब उसमें जीरो जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा हमको पूर्ण संख्या, इसको डब्ल्यू से लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए, अब पूर्णांक, यही ना नंबर लाइन पे था, और पूर्णांक है जिसको जेड से लिखा जाता है या आई से। आई का मतलब हो गया इंटीजर, इंटीजर। अब पूर्णांक का अंग्रेजी क्या होता है, इंटीजर। और जेड जहेलिया शब्द से लिया गया है। एक संख्या को परमेय संख्या कहते हैं यदि p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q कोई भी पूर्णांक है। और पूर्णांक किससे कहते हैं अभी हम लोग समझे हैं। और जहां q नॉट इक्वल टू 0, या एक इसका दूसरा परिभाषा है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। जैसे 2 बटा 3 का मतलब 0.4, भागा दीजिएगा दशमलव के बाद तक तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, वही कहलाता है शांत। और जो भागा दीजिएगा पूरा पूरा ना कटेगा तो वह हमको कहलाता है अशांत। जैसे अशांत का एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लेते हैं 10 में हम 3 से भागा देते हैं, ठीक है, 3 से, तो 3 इकाई, 3 तिहाई 9, एक आ गया 0.0, ये 3 मतलब है 9। देखना कभी कटेगा, ये हमेशा जो है एक ही आता है, कभी कट पे नहीं करेगा। आइए ना हो जो है कितना 3 3 3, तो इसी को हम लोग क्या कर देते हैं 3.3 पे रेटिंग दे देते हैं, देते हैं नहीं वाला, 3.3 पे एक बिंदी दे देते हैं, जो इसको बताता है कि यह अशांतक है। तो अभी हम लोगों को शांत अशांत में यही समझना है कि भागा देंगे तो वह क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। अशांत का मतलब है भागा देंगे वो पूरा पूरा ना कटेगा। हाँ, अब अभी शांत अशांत को भी हटा दीजिए, उसको तो एक दिन अलग बताएंगे। अब यहाँ पे है परमेय संख्या, अब है शांत और अशांत। हाँ, अब है घात और घातांक के नियम। हाँ, यहाँ पे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। परिभाषा देखिए, सभी प्राकृतिक संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड एक और स्वयं होता है। सभी प्राकृतिक संख्या है, इसका मतलब प्राकृतिक संख्या का मतलब धनात्मक संख्या, और माइनस में होगा, माइनस में ना होगा। जब भी कोई पूछेगा अच्छा बताइए -2 अभाज्य संख्या है, नहीं है, क्योंकि वो माइनस ऋणात्मक में चला गया। तो जब भी अभाज्य संख्या कहेगा तो वो हमारा प्लस वाला ही रहेगा। जैसे 2 3 5 7, हम लोग 19 से 23 तक ना दिया है, हम लोग कहाँ तक देख लिया है, 100 तक। और 100 तक ही नहीं, उसके आगे तक भी कोई पूछेगा तो भागा होगा देख के बता देंगे कि दूसरे के जैसे ही भागा में आता है, तो इसका मतलब परमेय संख्या, परमेय नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। अगर में आ गया तो अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं आया तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा इस संख्या का देखिए, इस संख्या का थोड़ा सा मेला देखते हैं। हम लोग जितना पढ़े हैं ना उसका एक संक्षिप्त मेला, थोड़ा मेला में घूम लेते हैं। देखिए,
मेला में मूढ़ी जलेबी सब देखेंगे इसमें किस तरीके से होगा। देखिए, हाँ, वास्तविक संख्या को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। ऐसे यह संख्या, वास्तविक संख्या हम लोग पढ़ते हैं ना, एकरो जो है इसके पापा है, ठीक है, उसका नाम है संख्या है। तो एक होता है वास्तविक संख्या और इसी के समतुल्य होता है काल्पनिक संख्या, और दोनों मिलके कहलाता है सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हमको देखना उसी का एक पार्ट है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या की पढ़ाई आगे हम लोग पढ़ेंगे इंटर में। वास्तविक संख्या में परमेय और अपर्मेय होता है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो हमारा जवाब होगा परमेय और अपर्मेय को मिला के जो बनता है उसको हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। यानी 2 हमारा क्या होगा, वास्तविक हो जाएगा। 2 हमारा परमेय तो है ही, परमेय और अपर्मेय जितने भी संसार में हम लोग संख्या देखते हैं लिखते हैं वो सब क्या है, वास्तविक। परमेय रहेगा तब भी वास्तविक, अपर्मेय रहेगा तब भी वास्तविक, ठीक है। इसे मान लेते हैं कि व्यक्ति यह है, इसका एक यहाँ पे खेत है, ठीक है, इसमें मान लेते हैं रोपा गया है, आलू रोपा गया है, ठीक है, इस वाले में टमाटर रोपा गया है, ठीक है, ऊपर से रखवाली कर रहा है। तो इसमें जितने भी आलू रहेगा कोई खोदेगा तो बोलेगा ना इसी का ना है, हाँ यो जो है इसी का है। तो √3 कोई कहेगा तो क्या है, वास्तविक काका का खेत है, ये जो है इन्हीं का है। तो इस तरीके से परमेय और अपर्मेय मिला करके वास्तविक संख्या बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे परमेय संख्या को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, पूर्णांक और भेद। पूर्णांक में ये पूर्णांक में आपको आ जाएगा अभी जो जस्ट पढ़े हैं, अब भेद में आ जाएगा बटा वाला जो परमेय संख्या, यही ना है। देखिए, अब इस पूर्णांक को 2 भागों में, ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्या, माने माइनस वाला को अलग है और 0 वाला से अलग है। ये पूर्ण संख्या में 2 प्रकार का, एगो शून्य हो गया, एगो प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या को भी यहाँ पे सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाएगा और विषम में 2 से पूरा भाग नहीं लगे। अब सम संख्या में भी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो 2 ही ने केवल जो है लाफड़ा कर रहा है, सम संख्या होते हुए भी अभाज्य में जो है जैसे गुण है, अब बाकी सब हो गया भाज्य संख्या। अब विषम संख्या में एक न भाज्य है और न अभाज्य, तभी ना वहां पे हम लोग काटे थे लिस्ट में, और बाकी 3, 5 अभाज्य है और बाकी सब क्या है, भाज्य है। तो यह है हमको संख्या का परिवार। अब यहाँ पे है परमेय संख्या का, परमेय अपर्मेय, शांत अशांत अनशांत, तो इसको अगले दिन देखेंगे।